तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास, शहरीकरण एवं शहरी जीवन के जो पार्ट 2 है, यानी कि 1 से 6 नंबर प्रश्नों पे हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस किए थे। आज हम लोग बात करेंगे 7 से लेकर 12 नंबर तक के प्रश्नों पे, लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि नगरों में विशेष अधिकार यानी विशेष अधिकार प्राप्त लोग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी है, यानी कि अल्पसंख्यक ही क्यों है विशेष अधिकार प्राप्त लोग। तो इसका आंसर है नगर एक और मनीषी और धनी लोगों का शहर था। तो दूसरा सत्य ये भी है था कि यह अवसर सिर्फ कुछ ही लोगों को ही प्राप्त है, जो सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग थे। जिनके पास पैसे थे उन्हीं लोगों द्वारा यह संतुष्ट जीवन जी सकते थे। यानी कि शहर में विभिन्न प्रकार के सामग्री उपलब्ध था, विभिन्न प्रकार के देखने घूमने योग्य चीज़ें उपलब्ध था, जो कि उसका जो संतुष्ट जीवन है उसके साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिनके पास पैसे थे वही लोग उससे लाभान्वित हो रहे थे। और जो आप ही लोग समझिए, जिनके पास पैसा रहेगा, इसीलिए कहा जाता है नगर एक और मनीषी और धनी लोगों का शहर था। तो दूसरा सत्य यह भी है कि यह अवसर सिर्फ कुछ ही लोगों को ही प्राप्त है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 8 नंबर है हमारा, नागरिक अधिकार के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलनों के प्रयास से बने। तो नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना जो है वो चार्टिस्ट आंदोलन में बनता है, जो कि 10 घंटों तक चलता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना, चार्टिस्ट आंदोलन, 10 घंटों का आंदोलन तथा महिला आंदोलन के प्रयास के फलस्वरूप बना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। यानी कि पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव यानी कि नगर के निर्माण में किस प्रकार अपना योगदान दिया। तो इसका आंसर को पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग ब्रीफली समझेंगे। तो इसका आंसर है औद्योगिकरण के फलस्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ, जिसके कारण व्यावसायिक पूंजीवाद का उदय हुआ, जिसके कारण बड़े पैमाने पर वस्तु का उत्पादन हुआ, काम के बदले वेतन, मजदूरी का नगद भुगतान इत्यादि इनकी विशेषता रही। यानी कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ, यानी जब औद्योगिकरण, नए नए कल कारखाने, उद्योग का विकास हुआ, तो वहीं पे उद्योगपति का भी जन्म हुआ। क्योंकि जो लोग उद्योग लगा दिए वो लोग हो गए उद्योगपति, यानी कि जो लोग पूंजी निवेश कर दिए वो लोग हो गए पूंजीवाद या पूंजीपति। ये तो सिंपल वर्ड है। उसके बाद से देखिए, उसके कारण जिसके कारण व्यावसायिक पूंजीवाद का उदय होता है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर यानी कि कल कारखाने, उद्योग से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता है। वहाँ पे देखिए काम के बदले वेतन, मजदूरी, यानी कि जो लोग मजदूर वहाँ पे काम करते थे उनको काम के बदले वेतन मिलता था, नगद भुगतान होता था इत्यादि इनकी विशेषता थी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आप लोग 9 नंबर समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो 10 नंबर मेरा क्वेश्चन है, शहर के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शहरों के निर्माण में, शहर के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही, यानी कि मध्यम वर्ग ने किस प्रकार अपना योगदान दिया शहर के निर्माण में। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे शहर के निर्माण में, यानी कि शहर के उद्भव में या शहर के विकास में मध्यम वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक नए शिक्षित वर्ग का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, वकील, क्लर्क, बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक तथा कवि आते थे। मध्यम वर्ग के अंतर्गत यहाँ पे देखिए डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, वकील, क्लर्क, बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक तथा कवि आते थे। इनकी आर्थिक स्थिति भी वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया। तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि मध्यम वर्ग की भूमिका क्या रहा शहर के निर्माण में। एक अच्छे शहर के निर्माण के लिए शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, क्लर्क इत्यादि का भूमिका जो है वो अति महत्वपूर्ण यानी कि सराहनीय रहता है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग में की भूमिका शहर के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। तो जो आज का 11 नंबर क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। तो देखिए श्रमिक वर्ग, ये आप लोग इसको हम नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा इस यहाँ पे ध्यान देकर आप लोग समझिएगा। और हाँ, इसका PDF पाने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके पहले वाले पार्ट यानी 1 से 6 चैप्टर के सारे वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को विजिट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो देखिए 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों में हुआ। यानी जो मजदूर लोग थे वो लोग शहर क्यों गए,
यहाँ पे मेन क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो श्रमिक वर्ग यानी मजदूर लोग थे वो आखिर शहर क्यों गए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल वर्ड में आप लोग समझिए, जब औद्योगिकरण का विकास होता है, नया नया उद्योग लगता है, तो जो कपड़ा जो वस्त्र मजदूर लोग घर पे अपने हाथों से बनाते थे वो जो है उद्योग में मिनटों में बन जाता था, जो कि यहाँ पे मजदूर लोग अपने हाथों से उन लोगों को बनाने में लगभग 1 दिन लग जाता था, जो कि 10 मिनट 5 मिनट में उद्योग में बनकर तैयार हो जाता था। तो ऐसे में उद्योग से वस्त्र का उत्पादन होने लगा, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर वस्त्र उत्पादित होने लगे, जिसका जो है कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होता था उसके। इसीलिए जो है गांव में जो लघु और कुटीर उद्योग फल फूल रहा था वो बंद होने के कगार पर आ गया, बंद हो ही गया मान लीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप ही लोग समझिए कि हाथ से बनाया हुआ एक वस्त्र जो कि वीक है यानी कि कमज़ोर है, और वही वस्त्र जो है उद्योग से बना है यानी मशीन से बना है जो कि स्ट्रांग है, और आपको एक वस्त्र जो है 300 रुपये में मिलेगा और एक जो है वो 100 रुपये में मिलेगा। तो सिंपल सी यहाँ पे वर्ड है कि सब लोग 100 रुपये वाला मजबूत वस्त्र ही खरीदेंगे। तो यही सेम स्थिति यहाँ पे भी हुआ, श्रमिक वर्ग के साथ ऐसा भी हुआ। तो ऐसी स्थिति में श्रमिक वर्ग को शहर जाने के सिवाय कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, तो ऐसे में वो लोग शहर जाते हैं। तो देखिए लैंग्वेज को अब हम लोग समझेंगे। शहर में औद्योगिकरण का जन्म हुआ तो बड़े पैमाने पर गांव में चल रहे लघु एवं कुटीर उद्योग समाप्त हो गया, जिससे बहुत लोग बेरोजगार हो गए। अपनी आजीविका चलाने के लिए वह श्रमिक के रूप शहरों में आगमन किए, जो उद्योगों के में श्रमिक के रूप में अपनी आजीविका के लिए कार्य करते थे, यानी उद्योग में काम करते थे, कल कारखाने में काम करते थे, जिनका जीवन जो है वो उद्योगपति द्वारा दिए गए सैलरी यानी कि वेतन पर ही निर्भर था अपनी। तो जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, शहरों में किन नई समस्याओं ने को जन्म दिया, यानी शहर में कौन सी नई समस्या का जन्म हुआ। तो शहरों ने निम्न समस्याओं को जन्म दिया। गांव से अधिक लोग शहर गए, जिससे आवास की समस्या, यानी कि मान लीजिए एक छोटी सी शहर है मुंबई को आप लोग देखिएगा, वहाँ पे भारी पैमाने पे गांव के सभी लोग चले गए मुंबई। तो आप ही बताइए 10 किलोमीटर का आपके पास रेंज का जगह है, वहाँ पे 50 किलोमीटर का लोग आएंगे, तो वहाँ पे आवास की तो दिक्कत होगी ही। तो यही सेम समस्या हुआ। आप लोग क्वेश्चंस को समझिए, गांव से अधिक लोग शहर गए, जिससे आवास की समस्या यानी रहने की समस्या, उसके बाद से जल की समस्या, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा जल भी लगेगा, जल की खपत भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जल की भी समस्या। उसके बाद से प्रदूषण बढ़ने से समस्या, प्रदूषण भी बढ़ने लगा, यातायात की समस्या यानी ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम्स। तो आई होप कि आप लोग वीडियो समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।